नमस्कार दोस्तों, देश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा समेत सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो बीजेपी खास तौर पर लोकसभा की उन 160 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में वह हारी थी। लेकिन 2024 से पहले इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा समेत कई क्षेत्रीय दलों की अग्नि परीक्षा होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का परचम फहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल कितना बढ़ा है, वही भारत जोड़ो यात्रा से नायक बनकर उभरे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, ये भी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ही तय होगा। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेंगे। 9 प्रदेशों में फरवरी से दिसंबर तक 3 बार में चुनाव होंगे, अर्थात 2023 के पूरे साल चुनावी माहौल बना रहेगा। सबसे पहले फरवरी मार्च में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है और वहां राज्य सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी भी ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखने की है। वहां वामपंथी दलों और भाजपा के बीच टक्कर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी। त्रिकोणीय मुकाबले को बीजेपी अपने हक में मानकर चल रही है, लेकिन ये जंग इतनी आसान भी नहीं दिख रही। तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा के साथ मेघालय में भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। मेघालय में एनपीपी नेता और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। राज्य में नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम बनने की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल वहां सर्वदलीय सरकार है। इस गठबंधन में एनडीपीपी के साथ बीजेपी मुख्य पार्टी है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एनपीएफ के 21 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला एनडीपीपी और बीजेपी के बीच होने की संभावना है। एनपीएफ के पास बेशक एक विधायक रह गया है, लेकिन वह भी अकेले दम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 साल में बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी ताकत खूब बढ़ाई है। वहीं इन राज्यों में केंद्र सरकार के प्रति खासी नाराजगी भी है। इसी साल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दक्षिण में एकमात्र राज्य है जहां भाजपा की सरकार है। कर्नाटक के बूते ही भाजपा 2024 में दक्षिण का किला फतेह करने का सपना देख रही है। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा ने वीर सावरकर की फोटो लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर का माफीनामा पढ़कर संघ और भाजपा को सीधी चुनौती दी है। राहुल की यात्रा को कर्नाटक में खासा जन समर्थन भी मिला था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि इस बार कांग्रेस यदि अपनी भीतरी कलह को काबू करने में कामयाब रही तो भाजपा के लिए कर्नाटक की जंग आसान नहीं रह जाएगी। नवंबर-दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बरकरार रखने की चुनौती होगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखती है। चुनावी मुकाबला भी सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है। वहीं राजस्थान में भाजपा के अच्छे दिन आ सकते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश की तरह हर 5 साल बाद सरकार बदलने की लंबी परंपरा रही है। ये बात भाजपा के पक्ष में है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का टकराव कांग्रेस की हार का कारण बन सकता है।
यूं तो मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को ही सत्ता सौंपी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से चलाए गए ऑपरेशन कमल के जरिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा ने सत्ता हथिया ली थी। इससे एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में प्रदेश की बागडोर आ गई। जनता में शिवराज सरकार के प्रति नाराजगी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसके चलते शिवराज सिंह चौहान को बदलने की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती भी शिवराज सरकार से नाराज है। वह काफ़ी खुलकर सरकार और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल भी रही हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व चुनावी साल में शायद ही शिवराज को बदलने का निर्णय ले। यदि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी जो कि त्यों कायम रहेगी और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायकों में भी रोष है। राहुल की यात्रा को एमपी में खूब समर्थन मिला था, इससे भाजपा खेमे में बेचैनी है। कुल मिलाकर हालात बीजेपी के प्रतिकूल ही दिखाई पड़ रहे हैं। रही बात तेलंगाना की, तो वहाँ टीआरएस अब भी काफ़ी मजबूत है। भले ही पिछले दिनों हुए उपचुनाव में टीआरएस को हार का मुंह देखना पड़ा था, वहीं ये बात भी सही है कि राज्य में बीजेपी अपना जनाधार धीरे धीरे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयार है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस को खासी मजबूती मिली है। मिजोरम विधानसभा चुनाव में एमएनएफ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत काबिले तारीफ है कि वह छोटे से छोटे चुनाव को भी आर पार की जंग मानकर लड़ती है। इसलिए बीजेपी लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। बेशक उसका अंतिम और अमोघ स्तर हर चुनाव में उग्र हिंदुत्व ही है। गृह मंत्री अमित शाह 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के तैयार होने की घोषणा करके ये साफ कर चुके हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर ही रहेगा। इसके साथ ही 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ विकास की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। इसे चुनावी विकास कहा जाए तो गलत नहीं है। अमित शाह गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार पूर्वोत्तर राज्यों, खास तौर पर त्रिपुरा के कई दौरे कर चुके हैं। राम मंदिर तैयार करने की तारीख की घोषणा भी उन्होंने त्रिपुरा की ही एक जनसभा में की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल में कर्नाटक का दौरा करके लौटे हैं। चुनाव से पहले सभी राज्यों में विकास की हजारों करोड़ की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी। ये दीगर बात है कि चुनाव के बाद इन घोषणाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को संभालने में मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है। इससे जनता में केंद्र सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है। इसलिए 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव मोदी सरकार और भाजपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत को मुद्दा बनाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी एक जननायक के रूप में उभरे हैं। वे लगातार बिना डरे केंद्र सरकार और आरएसएस पर तीखे हमले कर रहे हैं। उनकी यात्रा को सभी प्रदेशों में खासा जन समर्थन भी मिल रहा है। भारी संख्या में लोग उनके साथ चलने के लिए यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई, इसकी भी अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही होगी। इन राज्यों के चुनाव परिणाम ही 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर देंगे। अब देखना यह है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता है या राहुल गांधी देश के नए हीरो के रूप में उभरते हैं। अब समय हो चला है गुड बाय कहने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।